जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, कांग्रेस के एक पूर्व नेता और अब जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनका नाम है प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम। उन्होंने एक बहुत ही भयंकर खुलासा किया है, ऐसा सनसनीखेज खुलासा जो आपको डरा देगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए, एएनआई से, एशियन न्यूज इंटरनेशनल एक समाचार एजेंसी है, उससे बात करते हुए ये बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने क्या कहा है इस पर जरा गौर कीजिएगा। मैं एक खबर आपकी स्क्रीन पर लाना चाहता हूं और पहले आप वो देख लीजिए और फिर मैं इस पर बात करता हूं। वो खबर, उसका एक थोड़ा सा मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं। ये देखिए, ये ये खबर। आचार्य प्रमोद कृष्णम एक्यूजेस संजय राउत राहुल गांधी ऑफ शेयरिंग जिन्नाज ड्रीम टू डिवाइड इंडिया। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि राहुल गांधी संजय राउत के साथ मिलकर, या संजय राउत राहुल गांधी के साथ मिलकर, मोहम्मद अली जिन्ना के एक प्लान को, मतलब मूर्त रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत को फिर से विभाजित किया जाए। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था और उसके जो आर्किटेक्ट थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। वो एक इस्लामिक राष्ट्र चाहते थे। उनका उनका ये मानना था कि अगर हम भारत में रहेंगे तो यहाँ के, वहां जो मुसलमान हैं वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, उनको कोई ऐसी आजादी नहीं होगी। उनके स्वतंत्रता के लिए, उनके मतलब कह सकते हैं उनके वेलफेयर के लिए जिन्ना ने यह सपना देखा था और एक पाकिस्तान बनाया, भारत से अलग इस्लामिक राष्ट्र, जो कि आज पाकिस्तान है, जिसकी स्थिति अब आप देख रहे हैं क्या है, भयंकर, बहुत ही खतरनाक, आतंकवाद से ग्रस्त। तो ये जो प्लान था जिन्ना का, जिसमें वो सफल हुए। ऐसी ही प्लानिंग इस वक्त भारत में की जा रही है। ये प्रमोद कृष्णम का कहना है, जो कि कभी कांग्रेस में प्रियंका गांधी के मुख्य सलाहकार रहे। और जब प्रियंका गांधी की पार्टी में स्थिति कमजोर हो गई और अब भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है, तब उनको भी दूध में पड़ी मक्खी की तरह कांग्रेस से बाहर निकाला गया। उन्होंने ये बयान दिया है कि राहुल गांधी मोहम्मद अली जिन्ना की तरह संजय राउत के साथ मिलकर एक अलग पाकिस्तान, एक और पाकिस्तान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब उस काम में वो लगे हुए हैं। अब आपको पता है दोस्तों कि राहुल गांधी इन दिनों कहां हैं। राहुल गांधी आजकल, जो खबरें सामने आ रही हैं मीडिया में, उसके मुताबिक वो वियतनाम में है। आपको याद होगा कि जब पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की डेथ हुई थी, उनका स्वर्गवास हुआ था, उसके 2 दिन बाद, 2 दिन भी नहीं बचे थे और राहुल गांधी वियतनाम चले गए थे उस समय, और काफी लंबे समय बाद आए। यानी देश पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु का शोक मना रहा था, हमारा ध्वज झुका हुआ था, और राहुल गांधी वियतनाम में थे। ये तो राहुल गांधी ही कर सकते हैं। अब आप देखिए, अभी भी जब बजट सेशन का दूसरा भाग चल रहा है और राहुल गांधी कहां है, विदेश में है, फिर एक बार फिर से वियतनाम जा चुके हैं। राहुल गांधी की ये लगातार दूसरी वियतनाम यात्रा है। एक बार वो थाईलैंड गए थे विपश्यना करने के लिए। पता नहीं थाईलैंड में क्या होता है, ऐसी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये वियतनाम गए हैं। जो खबर सामने आ रही है, अभी वियतनाम में ही है। बजट सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, दूसरा भाग उसका। और होली के, मतलब होली मनाने के लिए, होली की छुट्टी मनाने के लिए राहुल गांधी वियतनाम जाते हैं।
ये तो राहुल गांधी की अप्रोच है। और राहुल गांधी, आपको मैं बता दूं, उनके पास 2 पासपोर्ट है। एक पासपोर्ट उन पर भारत का है, उनके पास 2 पासपोर्ट रखते हैं वो। एक पासपोर्ट भारत का है, दूसरा उनके पास ब्रिटेन का है। वो ब्रिटेन के भी नागरिक हैं, जिसको लेकर उनके खिलाफ केस चल रहा है। अब इस वक्त वो वियतनाम में है। उसके बाद वो कहां गए हैं, किससे मिल रहे हैं, वो वियतनाम में ही अगर है तो किससे मिल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। वो कहते हैं, मतलब उनके बारे में ये कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये तो उनका बड़ा निजी दौरा है, इस पर शोर क्यों मचाया जा रहा है, वो तो निजी। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, कोई सामान्य आदमी नहीं है, एक संवैधानिक पद पर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। और एक लीडर ऑफ अपोजिशन एक बहुत बड़ी पावर होती पार्लियामेंट में। कांग्रेस पार्टी के वो लीडर भी हैं, लेकिन उसके बाद पहले वो अपोजिशन के लीडर हैं। तो आप ये सोचिए कि इतना बड़ा पद उनको मिला हुआ है, संवैधानिक पद है उनका, और वो इस वक्त कहां, पार्लियामेंट में होना चाहिए था ना उनको। उनको, वो लोकसभा के मेंबर है ना, लोकसभा के मेंबर हैं, सदस्य हैं, तो उनको पार्लियामेंट में होना चाहिए था, लेकिन वो कहां है, वियतनाम में है। और पार्टी कहती है कि उनका निजी दौरा है। जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है, उसका कोई प्राइवेट दौरा कैसे हो सकता है? आप मतलब उनके लिए, मतलब प्राइवेट दौरा किस मतलब का भाई? आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, तो उसमें नथिंग इज प्राइवेट। क्या प्राइवेट है उनके लिए? वो किस मकसद से वियतनाम में है, क्या कर रहे हैं वहां? और अब वो 2 पासपोर्ट है उनके पास, तो हो सकता है दूसरा पासपोर्ट यूज करके वो कहीं और चले गए हों। वो कहां गए हैं, किससे मिल रहे हैं? तो राहुल गांधी की ये गतिविधियां इस तरह की हैं, जिस पर संदेह तो होता है। सरकार को भी ये बताना चाहिए कि वो कहां है, क्योंकि भाई वो बड़े नेता हैं, और जो भी हो, उनकी जो अप्रोच जो भी हो, लेकिन कुछ भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए इस मामले में। पब्लिक को ये जानने का हक है, क्योंकि पब्लिक के टैक्स पेयर का पैसा है, जिसको राहुल गांधी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस पर वो विदेश यात्रा कर रहे हैं। किस मकसद से कर रहे हैं? जब भी वो विदेश जाते हैं तो पता नहीं चलता कि वो कहां गए हैं। बाद में खबर आती है कि वो बेल्जियम में है, पता लगा वो कहीं अमेरिका में है, या कहीं ब्रिटेन में है, या कहां है। तो जो प्रमोद कृष्णम ने जो खुलासा किया है कि 2 नेता, राहुल गांधी और संजय राउत, बांटने की कोशिश कर रहे हैं देश को, फिर से एक पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी को मालूम है, ये मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी जिस प्रकार की सियासत कर रहे हैं, न वो अपनी पार्टी को संभाल पा रहे हैं। पार्टी उनकी बिखर रही है, रेशा 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 बिखर रही है। पार्टी के लोग राहुल गांधी के साथ, देखिए जिन पर राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के, उनकी, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, जिन नेताओं पर राहुल गांधी ने खुद भरोसा किया, उनमें से ज्यादातर नेता उनको छोड़कर चले गए। चाहे वो केसी, ये माफ कीजिए, ये मिलिंद देवड़ा हो, आरपीएन सिंह हो, इस टाइप के जो नेता है ना, आरपीएन सिंह, ये जितने भी नेता हैं, और भी बहुत से हैं, ये कांग्रेस को छोड़कर चले गए, राहुल गांधी का साथ देकर छोड़ के चले गए, जबकि राहुल गांधी के खास हुआ करते थे। सोनिया गांधी के लोग भी गए, लेकिन उतना नहीं। वो गए, उसमें एक आपके ये गुलाम नबी आजाद गए थे। लेकिन जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, वो सब राहुल गांधी के लोग थे। राहुल गांधी पर अपनी पार्टी के लोग ही भरोसा नहीं करते। कार्यकर्ताओं को छोड़ दीजिए, मतलब सांसद की बात छोड़ दीजिए, उन पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी अपनी पार्टी को ही ठीक से लीड नहीं कर पा रहे। भाई, चलती तो उन्हीं की है ना पार्टी में, मल्लिकार्जुन खड़गे की थोड़ी चलती है। कोई फैसला उनसे पूछ के थोड़ी होता है। या केसी वेणुगोपाल करते हैं, या फिर राहुल गांधी करते हैं। तो जिस आदमी से पार्टी नहीं संभल रही है, वो आदमी इस तरह की नॉन सीरियस अप्रोच, वो विदेशों में घूम रहे हैं। तो कुछ भी प्राइवेट, निजी क्या होता है? निजी जीवन में थोड़ी है, आप तो सार्वजनिक जीवन में है भाई।
आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उसका किसी को पता तो होना चाहिए भाई आप किससे मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, आपका क्या मकसद है। मतलब प्रमोद कृष्णम ने यह कहा है कि 1947 में भारत को तोड़ने का एक ख्वाब मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था 1947 में, जिसमें वो सफल रहा। वही ख्वाब अब राहुल गांधी और संजय राउत देख रहे हैं। राहुल गांधी का जो राहु है वो उद्धव ठाकरे और उनके परिवार पर आ गया है। मतलब वो राहु जो राहुल गांधी पर था वो उनके परिवार पर आ गया है। ये आप देखिए कि एक चीज और है। अब इसमें जो उद्धव ठाकरे, ये आपके संजय राउत को लेकर क्या विवाद है? संजय राउत क्या देख रहे हैं? संजय राउत ने औरंगजेब की जो कब्र है उसके लिए उसको शौर्य का प्रतीक बताया है। औरंगजेब जिसको लेकर इतना विवाद चल रहा है, आपने देखा होगा नागपुर वगैरह में, औरंगजेब की कब्र को उन्होंने शौर्य का प्रतीक बताया। इससे ज्यादा शर्म की बात संजय राउत के लिए क्या हो सकती है? औरंगजेब एक मुगल शासक था, उसने अत्याचार किया, उसने तो अपने भाई तक को नहीं छोड़ा, उसकी भी गर्दन उड़ा दी थी। और औरंगजेब पाकिस्तान का हीरो हो सकता है। पाकिस्तान में जो मुगल आए थे इन्वेडर, वो उनके हीरो हैं। चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम हो, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली हो, चाहे वो कोई और हो, वो उनके लिए उनके हीरो हो सकते हैं। लेकिन भारत में औरंगजेब को शौर्य का प्रतीक बनाना, इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती संजय राउत के लिए। तो ये संजय राउत ने जो कहा है उसको राहुल गांधी के इस विदेश दौरे को जोड़ते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह निष्कर्ष निकाला है, लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत को विभाजित करना चाहते हैं। ये फिर से एक बार भारत के सामाजिक ताने बाने को तार तार करना चाहते हैं। आचार्य ने कहा, प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान बंद हो चुकी है, यह कहा है उन्होंने। और अब उस दुकान में न तो सौदा बचा है, न उस मोहब्बत की दुकान में कोई ग्राहक बचा है। अब वो अपनी मोहब्बत की दुकान कहां खोलेंगे, क्योंकि भारत में तो खोल नहीं सकते। कांग्रेस को जो हाशिए पे पहुंचाया है वो राहुल गांधी है, उसके पीछे राहुल गांधी है। राहुल गांधी को जब तक नहीं हटाया जाएगा तो कांग्रेस बचेगी नहीं। ये प्रमोद कृष्णम ने कहा। ये प्रियंका गांधी के सलाहकार हुआ करते थे प्रमोद कृष्णम। जब प्रियंका गांधी का कमजोर हुई, वो पार्टी में उनकी स्थिति खराब हुई, तो इनको भी पार्टी से निकाल दिया गया। तो ये जो बात कही है प्रमोद कृष्णम ने कि ये लोग जो है, ये भाई सीधा सीधा मतलब है। आज राहुल गांधी जिस प्रकार पार्टी को संभाल नहीं पा रहे, जो उनकी पार्टी की स्थिति हो गई है, जिस तरह से हरियाणा में चुनाव हार रहे हैं, बहुत बुरी हार हुई हरियाणा में। फिर हरियाणा में जो अभी निकाय चुनाव हुए नगर पालिका के, उसमें कितनी सीटें मिली? 9 सीटें बीजेपी को और एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। कांग्रेस सारी सीटें हार गई। एक उम्मीदवार बीजेपी का जो बागी था वो जीता। 10 सीटें, यानी पूरी सीटें हार गई कांग्रेस। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 38 सीटें जीती थी और वहां भी पार्टी सरकार नहीं बना पाई, जबकि वहां पक्की हरियाणा में उम्मीद थी कि सरकार बना लेंगे। बल्कि यहां पर तो बड़ा शोर था कि हाँ, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। हर राज्य में कांग्रेस लूज कर रही है। कांग्रेस के संगठन का पता नहीं है, न बिहार में कोई संगठन है, ना कोई उत्तर प्रदेश में कोई संगठन है। बस एक बार सीटें मिल गई तो उसके बाद ये हवा में उड़ने लगे थे, लेकिन फिर सब जमीन पर आ गया। तो राहुल गांधी ये जानते हैं कि वो भारत में तो कम से कम प्रधानमंत्री बनने से रहे। जो प्रधानमंत्री बनने का उनका ख्वाब था, या सोनिया गांधी का जो ख्वाब था, उनका बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो वो तो पूरा होता दिख नहीं रहा है। तो ऐसा में प्रमोद कृष्णम का एक कहना है कि अगर पाकिस्तान बनाने में सफल होते हैं, ये एक और ऐसा देश क्रिएट करने में सफल होते हैं, तो शायद वहां प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये इस तरह की जो साजिश हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान कह रहा है। तो कम से कम भारत में तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ दें। कोई और देश होगा तो वहां बन सकते हैं, लेकिन अभी वो जो गए हैं, जिस प्रकार सीक्रेट अपनी विजिट कर रहे हैं, कोई कुछ भी सीक्रेट नहीं होता सार्वजनिक जीवन में। जब आप पब्लिक लाइफ में हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, देश की उम्मीदों का दारोमदार आप पर है, तो आप गुप्त कुछ भी नहीं रख सकते। आप जहां जाते हैं उसका पता होना चाहिए।
मैं कांग्रेस समर्थक की बात सुन रहा था जो यूट्यूब पर कुछ बोल रहा था कि इसमें क्या है, कोई ज़रूरी है बताना, ये तो उनकी निजी यात्रा है। भैया निजी कुछ नहीं होता है सार्वजनिक जीवन में। आप पब्लिक लाइफ में या तो राजनीति छोड़ दीजिए और आप पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं और फिर इस तरह की आप साजिशें रच रहे हैं, तो ये तो बहुत खतरनाक है ना। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो खुलासा किया है उस पर आज बड़ी सरगर्मियां हैं उसको लेकर। उसमें कांग्रेस के भी बयान आ रहे हैं, टीवी में भी डिबेट हो रही है, सोशल मीडिया पर ये लगातार ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल मैंने आपसे ये बातचीत की, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।